मिल गई हमें हमारी ग्लास ऑफ शैंपेन। रक्षा का कॉल आया था अभी, रक्षा बोली ऐसे वाला फोटो लेना। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम शुरू करने वाले हैं इस खूबसूरत से व्यू के साथ। तो आज का दिन है पेरिस एक्सप्लोर करने का, आईफिल टावर जाने का और शायद पैलेस ऑफ वर्सेल्स जाने का। तो अभी फिलहाल हम लोग जाएंगे होटल में, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद ग्रुप टूर है। थॉमस कुक इज अरेंजिंग दिस कॉन्फ्रेंस, सो थॉमस कुक हमें घुमाएंगे। फिलहाल तो यहाँ से आईफिल टावर का प्लान है। लेट्स सी आगे आगे व्हाट ऑल थिंग्स अनफोल्ड फॉर द डे। कुछ भी कहो भाई, होटल है तो शानदार, एकदम क्लासी। सो ब्रेकफास्ट जो है वो होटल पुलमैन के अंदर नहीं है, उसके साइड में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अरेंज है, तो वहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे है ब्रेकफास्ट, सही है, अरेंजमेंट सीम्स टू बी गुड। भाई खाना ना पूरा कॉन्टिनेंटल है, इंडियन ब्रेकफास्ट नहीं है कुछ भी, पूरा कॉन्टिनेंटल। द ब्रेकफास्ट इज डन। अभी चलते हैं हम लोग बस में। भाई बस में विंडो साइड सीट लेनी है मुझे यार, पता नहीं मिलेगी नहीं, इतनी भीड़ है। अभी सबसे पहला स्टॉप रहेगा आईफिल टावर में। आर्किटेक्चर तो एक नंबर है यार, पूरा शहर के मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स सिमिलर दिखते हैं, सेम। ओके गाइस, फाइनली वी आर गेटिंग इनटू द आईफिल टावर। अरे घूम के है क्या? अभी यही तो है सामने, घुमा के लेके जाएंगे। यहाँ से आ रहा है सबसे सही व्यू। वहाँ पे दूर में खड़े होकर फोटो लेके टाइम वेस्ट कर रहे थे हम लोग, तो असली व्यू तो यहाँ से आ रहा है। ये देखो पूरा एकदम परफेक्ट। माय गॉड यार, द क्लोजर यू कम द ऑसम इट लुक्स। आयरन से बना हुआ 200 साल पुराना स्ट्रक्चर्स एंड इट्स स्टैंडिंग स्टिल स्ट्रॉन्ग। और गेस व्हाट, इसे बनाया गया था सिर्फ 20 साल के लिए। मतलब there's definitely difference between the quality of works that was used to be done earlier and now. 20 साल के लिए बनाया हुआ चीज़ 200 साल चल रहा है। My God. Oh, so now finally we're getting inside the Eiffel Tower. Oh, क्या सही लग रहा है यार, खूबसूरत तो है। एंड आई गेस जिन्होंने ने बनाया ना, उन सब इंजीनियर्स के नाम लिखे हैं उसके अंदर। यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। रियली इंजीनियरिंग मार्वल। चलो चलते हैं। अब इसके अंदर ना जाने के लिए लिफ्ट भी है, तो आई जस्ट वंडर कि यार 200-300 साल पहले लिफ्ट कैसे बनाया होगा यार। सो फॉर गोइंग अप यू नीड टू गो थ्रू द लिफ्ट। तो यहाँ से इधर से रहता है एंट्री। ओए होए, लाइन तो है भाई। लंबी लाइन है। भीड़ मुंबई वालों का पीछा कभी नहीं छोड़ती, चाहे तो मुंबई में रहो या पेरिस में आ जाओ। ये पूरे हमारे लोग हैं, हमारी ट्रेडर कम्युनिटी, फेडाई के मेंबर्स। ऐसे आता है ये लिफ्ट। हमें लिफ्ट अपस्टेयर से मिलेगी। मुंबई लोकल वाली भीड़ लग रही है पूरी यहाँ पे। क्या बोल रहे हो ब्रो भाई? क्या बोल रहे हो? प्रभु से बोल रहे हैं कितना क्रिंज है। क्या क्रिंज है? मुंबई लोकल के मजे, हमें तो नॉर्मल है हमारे लिए ना। और उसने बोला यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सीधा 3rd फ्लोर जाना है। भाई इधर से ही है क्या दूसरी लिफ्ट? व्हाट अ व्यू। सो इसे लेवल 2 कहते हैं एंड नाउ वी आर गोइंग फर्दर हायर टू लेवल 3। तो लेवल 3 के लिए हमने यहाँ से लिफ्ट चेंज किया एंड वी आर गोइंग टू द अदर लिफ्ट। भाई जिसको इसको फ्रेंच में इसका मतलब समझ में आ रहा है कमेंट कर देना। मतलब गोइंग टू द समिट, असेंडिंग टू द समिट। ओके, बाकी सब निकल गया, मैं रह गया।
So guys, we are standing at 900 feet, करीबन 280 मीटर. Breathtakingly beautiful. So basically यहाँ पे ये सर्कल जैसा बना हुआ है, एक राउंड लगाएंगे और फर्दर ऊपर और भी थोड़ा एक लेवल ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेसेस. लेट्स सी. अरे वाह, यहाँ पे टॉयलेट भी है. You took some photos? कम. व्यू तो सबसे सही यहाँ से आ रहा है यार. तो बेसिकली लेवल 3 पे आने के बाद एक और स्टेयरकेस आता है जिससे चढ़ के आपको यहाँ पे आना है. वो देखो, वो जो मॉन्यूमेंट है ना, इसके ऊपर गोल्डन डोम है. आई थिंक दैट्स द प्लेस वेयर नेपोलियन बोनापार्ट हैज बीन बरीड. और गाइस यहाँ पे आपको शैम्पेन मिलता है 78 यूरो का. कुछ खास नहीं होता, इतना छोटा सा होता है, तो प्रेफरेबल नॉट टू. तमिलनाडु. गुड, आई विल हैव सम तमिलनाडु सब्सक्राइबर्स नाउ. Of course. What's your name? Yeah, sure. So guys, this is Deep. Deep lives in Paris. He's a student over here और वो यहाँ पे पढ़ने तो आया है, और पढ़ने के साथ साथ मेरी तरह वो भी अपने पैशन को फॉलो कर रहा है. Yes. He loves photography. He's doing a very good job. Oh, thank you. So दीप और मैं भी वही बात कर रहे थे कि sometimes it's very important कि आप काम तो कर ही रहे हो, कभी कभी अपने लिए भी थोड़ा जी लो, थोड़ा अपने पैशन को फॉलो कर लो. Guys, another piece of important information. यहाँ पे दूर आपको एक लंबी सी बिल्डिंग दिख रही है, एकदम लंबी सी. That's the Louvre Museum, जिसके अंदर the famous Mona Lisa painting is there. और भी numerous things are there, but what I personally have a fantasy about is the Mona Lisa painting. So देखते हैं, अगर मौका मिला तो वहाँ जाएंगे. आज या नहीं, आज या कल. तो वहाँ जाने के लिए टिकट्स प्री बुक करने पड़ेगा और हमारे पास वहाँ प्री बुक नहीं है, तो नो इश्यूज. फिर कभी अगर ये वीडियो आप लोगों ने अच्छा लाइक और सब्सक्राइब किया तो फिर से पेरिस का ट्रिप आएंगे और लूव्रे म्यूजियम दिखाएंगे. That was a marketing strategy. Guys, देखो यहाँ पे ना बाकी कंट्रीज में जो टॉलर बिल्डिंग्स है उनकी हाइट्स लिखी हुई है. So now we are coming down to the second level. ठीक ठाक है, ऐसा लग रहा है किसी बड़ी बिल्डिंग की बालकनी में खड़े हैं. मज़ा तो ऊपर था यार, थर्ड फ्लोर में, थर्ड लेवल में बहुत सही. You see, the beauty of the European cities is the buildings. It looks like heritage buildings. All the buildings are heritage buildings. और सारे सेम ही दिखते हैं. और ये गलियाँ वगैरह जो एलीज हैं इतनी सही से अलाइंड है, एकदम यूनिफॉर्म. वो कहते हैं ना कि जितनी पुरानी सिटीज़ है ना वो उतनी बेटर प्लान थी, कि उनको बहुत टाइम लेके बनाया था, आराम से, सलीके से. आजकल भगदड़ की ज़िंदगी में ना इतना अच्छा प्लानिंग करके रुक के प्लान करने का टाइम. ये देखो, आशिकों की आशिकी. गोइंग बैक टू द ग्राउंड, द फर्स्ट फ्लोर दैट इज़ अ ग्लास प्लेटफॉर्म. तो शायद नीचे मतलब बेसिकली नीचे रोड है और ये ग्लास पे आप लोग खड़े हो यहाँ पे. ओहो, देख के डर तो लग रहा है यार. मतलब ऐसे आप चलोगे नॉर्मली कुछ फील नहीं होगा, बट इफ यू सी डाउन, चक्कर आ जाता है यार. ये देखो, देर बिल्कुल नहीं देख सकते, चक्कर सा आ रहा है. तो ये जो है फर्स्ट फ्लोर था. फर्स्ट फ्लोर में ये अट्रैक्शन है और एक छोटा सा एडवेंचर है वहाँ पे. मतलब एक नेट पे वॉकिंग है, आप चाहो तो वहाँ भी जाके वो कर सकते हो. एंड ऑल दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब इंक्लूडेड इन द फर्स्ट टिकट. कुछ लोग तो सीढ़ियों से भी जा रहे हैं यार, हिम्मत की ताक देनी पड़ेगी इनकी.
हमसे तो ना हो पाएगा। वी कुड हैव ट्राइड द स्टेयर्स दो टू कम डाउन, बट हिम्मत नहीं हुई यार, उम्र हो रही है धीरे धीरे। आप लोग आओगे तो ट्राई कर लेना सीढ़ियों से। अभी यहाँ पे नीचे हमें गैदर होने को बोला था अगेन बिटवीन दोज 4 पिलर्स जो हमने जाते हुए देखा था। 4 पिलर्स ऑफ द आयरन लेडी। हाँ, सो यहाँ पे हमें मिलेगा नॉन अल्कोहलिक शैम्पेन। ओके गाइस, द आईफिल टावर ट्रिप इज डन। बचपन से पढ़ते आए हम लोग आईफिल टावर के बारे में, तो एक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू विजिटिंग द आईफिल टावर। सही लग रहा है ना एकदम। रक्षा का कॉल आया था अभी, रक्षा बोली ऐसे वाला फोटो लो ना आईफिल टावर को, ऐसे ऐसे पकड़ने वाला, ऐसे ऐसे। तो भाई मिल गई हमें हमारी ग्लास ऑफ शैम्पेन। शैम्पेन इज़ अ फ्रेंच ड्रिंक। बचपन में इसकी स्पेलिंग याद रखने के लिए मैं इसको चंपकने बोलता था। तो यहाँ का कस्टम है कि यू टेक अ फोटो विद अ ग्लास ऑफ शैम्पेन इन फ्रंट ऑफ द आईफिल टावर। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, शैम्पेन ले लिया, फोटो लेंगे अब इसके साथ। फो having a glass of champagne in front of the Eiffel Tower. I guess these all are part of our dreams जो कभी बचपन में हम लोग देखते हैं। बचपन में शैम्पेन पीने का सपना नहीं देखा था, बट आईफिल टावर जाने का सपना देखा था। जस्ट थैंकिंग गॉड फॉर ऑल ऑफ दिस। कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में इस मुकाम पे पहुंच पाएंगे, कि ये सब भी हासिल कर पाएंगे। तो जो जो मिला है ज़िंदगी में उसके लिए भगवान का तहे दिल से शुक्रिया। चलो भाई, शैम्पेन हो गया, फ़ोटो भी हो गया, आईफिल टावर भी घूम लिया। अब चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। चलो भैया वापस अपने बस में।